पहलगाम में बेकसूर हिंदुओं पर आतंकियों ने बिल्कुल हमास के तर्ज में हमला किया। धर्म पूछा, नाम पूछा, कलमा पढ़वाया और फिर पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी। हमास के आतंकियों की तरह इस बर्बरता का बॉडी कैम से वीडियो भी बनाया गया। इस वीडियो का लाइव टेलीकास्ट कहां हुआ? क्या पाकिस्तान में हमास का मिनी हेडक्वार्टर खुल चुका है? क्या पाकिस्तानी आतंकियों को ऐसी बर्बरता की ट्रेनिंग हमास ने दी है? क्या पाकिस्तान में हमास की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है? इन तमाम सवालों के बीच देश इंतकाम मांग रहा है। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़े एक्शन की डिमांड हो रही है। लोग हमास की तर्ज में ही बदला चाह रहे हैं, इजराइल के पैटर्न पर इंतकाम चाहते हैं, गाजा की तरह हर आतंकी का खात्मा देखना चाह रहे हैं और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। धर्म पूछो, गोली मारने का वीडियो बनाओ। क्या पहलगाम हमले से पहले आतंकियों को हमास जैसी ट्रेनिंग दी गई? पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो। महिलाओं की आंखों के सामने बच्चों और पति को मार दो। यह बर्बरता हमास के नेताओं ने आतंकियों को सिखाई। क्या पहलगाम आतंकी हमले में हमास का कोई कनेक्शन है? क्या जैश ने हमास के साथ मिलकर हमले की साजिश रची? पहलगाम में धर्म पूछने के बाद हिंदुओं को घुटने के बल बैठाया गया। पॉइंट ब्लैंक से सिर, गर्दन और सीने में गोली मारी गई। बॉडी कैमरा से वीडियो बनाया गया। महिलाओं को जिंदा छोड़ दिया गया जिससे कि वो अपने शहर जाकर बर्बरता की दास्तान सुना सके। हमले का पैटर्न लगभग वैसा ही था जैसा हमला 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में किया गया। इजरायल में भी आतंकी बॉडी कैम लगाकर आए थे। बर्बरता के वीडियो अपने आकाओं को लाइव दिखाए थे। हमास के आतंकियों ने महिलाओं, बच्चों के साथ ऐसी बर्बरता की जो पहले कभी नहीं देखी गई। पहलगाम नरसंहार की तुलना हमास के अटैक से की जा रही है। ऐसा क्यों है, जान लीजिए। यह पिछले साल फरवरी की तस्वीर है। पीओके में यह जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जहां गाड़ियों का काफिला अंदर जा रहा है। घुड़सवार इनकी अगवानी कर रहे हैं। अब इसी का दूसरा वीडियो देखिए। घुड़सवारों के बीच ही हमास का आतंकी झंडा और बैनर लेकर निकलता है, मस्जिद के अंदर घुस जाता है। पाकिस्तान में हमास के आतंकी क्या कर रहे हैं, यह काफिला किसका है, यह जानने के लिए रावलकोट का एक और वीडियो देखिए। यह जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की रैली है। रैली हमास के नेताओं और आतंकियों के साथ मिलकर निकाली गई। जमकर जिहादी नारे लगाए गए, खुलेआम हथियार लहराए गए। हमास के आतंकी और नेताओं का काफिला खुलकर हथियार लेकर निकला। जैश, लश्कर और आईएसआई ने इस काफिले पर फूलों की बारिश की। दरअसल 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में एक टेरर मीट का आयोजन किया गया। टेरर मीट का नाम कश्मीर एकजुटता और हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड सम्मेलन रखा गया। इस मीटिंग में हमास लीडर खालिद कद्दौमी, नाजी जहीर, मुफ्ती आजम, बिलाल अल सल्लत शामिल हुए। जैश की ओर से मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश कमांडर अस्कर खान कश्मीरी और मसूद इलियास शामिल हुए। रावलकोट में हुए इस टेरर मीट में आतंकियों ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर की तुलना भी गाजा से की। इसी मीटिंग के अंदर कश्मीर को जिहाद का अगला मैदान तक कहा गया। आतंकियों को भारत में घुसपैठ और हमले के लिए इसी मीटिंग में खूब उकसाया गया। आतंकियों का यह सम्मेलन आईएसआई और पाकिस्तानी फौज की शह पर आयोजित किया गया। पीओके आए हमास लीडर्स ने पाक सेना की फैसिलिटी का भी दौरा किया था। इस फैसिलिटी का उद्घाटन कुछ दिन पहले ही आसिम मुनीर ने किया था।
इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि हमास की अगुवाई में ही भारत में आतंकी हमले की प्लानिंग की गई। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा जैसे आतंकियों को पीओके में ही हमास के आतंकियों ने ट्रेन किया था। उन्हें हमास के पैटर्न पर बर्बरता करना सिखाया था। We've seen publicly there have been some invitations for Hamas leaders to come to certain areas of Pakistan. When it comes to intelligence, we share intelligence to the best that we know. सूत्रों का कहना है कि हमास के लीडर्स ने पिछले साल कराची में भी ऐसा ही अल अक्सा मिलियन मार्च निकाला था। इस दौरान कद्दौमी ने पाकिस्तान को बड़ा भाई कहकर संबोधित किया था। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में हमास की एंट्री का यह इकलौता सबूत नहीं है। इससे पहले भी कई बार हमास और जैश के गले लगने की तस्वीर सामने आ चुकी है। जनवरी 2024 में हमास लीडर इस्माइल हानिये को इजरायल ने तेहरान में मार गिराया था। इसके बाद पाकिस्तान में खूब मातम मनाया गया था, शोक का ऐलान तक किया गया। इस्माइल हानिये की मौत के बाद हाफिज सईद का दुलारा सैफुल्लाह खालिद और फैसल नदीम दोहा पहुंच गए। दोहा में इन लोगों ने हमास लीडर खालिद मशाल से मुलाकात की, हानिये की मौत पर शोक जताया। इसके बाद हमास, जैश और लश्कर की करीबी काफी बढ़ गई। सूत्रों का कहना है कि पिछले 1 साल से हमास पाकिस्तान में ज्यादा एक्टिव हो चुका है। पीओके में आज तक कोई हमास लीडर नहीं आया। पहली बार हमास के खालिद कद्दौमी ने पीओके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दरअसल हमास की जमीन गाजा में छिन चुकी है। इजरायल ने हमास की टॉप लीडरशिप के साथ आतंकियों को भी नस्तो नाबूद कर दिया है। हमास के लीडर पाकिस्तान में नया अड्डा बना रहे हैं। धारा 370 हटने और सेना की सख्ती के बाद से कश्मीर में आतंकवाद ठंडा पड़ चुका था। अब हमास, जैश, लश्कर और आईएसआई कश्मीर में नई टेरर वेव को ट्रिगर करना चाहते हैं। हमास के आतंकी पीओके में बने टेरर कैंप्स में दहशतगर्दों को ट्रेंड कर रहे हैं। इन लोगों को भी हमास जैसी बर्बरता सिखाई जा रही है, जिससे कि दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। लेकिन अब लश्कर और जैश का हाल भी हमास जैसा होने वाला है। पहलगाम नरसंहार के बाद पूरा देश गुस्से में है। पाकिस्तान, जैश और लश्कर का ट्रीटमेंट हमास की तरह ही करने की डिमांड हो रही है। अब ऐसा बदला लेना चाहिए कि वो बदला नक्शा बदलने वाला होना चाहिए। किसी देश का नक्शा बदलना चाहिए। मेरा गुस्सा इतना लो, खून गर्म हो गया। जब ऐसी घटनाएं बार बार देखते हैं तो गर्म हो जाता है हमारा खून। हमें भारत को इजराइल बनना पड़ेगा, बस, दूसरा कुछ नहीं। घर में घुस के ही मानना पड़ेगा। इजराइल जिस तरह से हमास के साथ किया है, हमास का आतंकवादी जब तक खत्म नहीं हुआ अभी तक हमला कर रहा है, हमें भी उसी तरह से उसको जवाब देना चाहिए। जब तक पाकिस्तानी आतंकवादी खत्म न हो जाए हमें हमला करते रहना चाहिए। जैसे एयर स्ट्राइक 1 सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ऐसे ही मुड़तोड़ जवाब देना चाहिए। ना जाति, ना धर्म, ना भाषा, ना राज्य की कोई राजकारण, एक ही जवाब चाहिए, गोली का बदला गोली। भारत पाकिस्तान को एक बार बोला था, पाकिस्तान की भाषा में पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। ऐसा मोदी साहब ने वचन दिया था, अब उसका वो वचन पूरा करना चाहिए। तो ये समझ रहे हैं कि निर्णायक एक बदला लेने का समय आ गया है। चौक्कस निर्णायक लेंगे। इस बार पाकिस्तान में घुस कर लाएंगे। न कश्मीर भी वापस आएगा, जो पीओ का कश्मीर है वो भी वापस आएगा। 2 बार स्ट्राइक तो कर चुके हैं। 2 बार बोला, वो तो छोटा था, अभी बड़ा धमाका होगा।